बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फुरकान भट्टी और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ चैनल। तो आज हमने जिस मुद्दे पे बात करनी है वो है अशूब चश्म। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हमीदुल हसन साहब। तो उनसे इस बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं ब्रदर। ठीक है। मैं बिल्कुल। तो पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस डिस्कशन के लिए, आपका शुक्रिया। और मैं जानना चाहूँगा, अशूब चश्म जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर इलाके में, मुल्तान के जो बेशतर जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पर फैला हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बट साहब, ये असल में ये जो अशूब चश्म का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान में है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये हर मर्तबा अपने इसी तरह आता रहता है और जाता रहता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अशूब चश्म के ये जो मामलात सामने आए हैं काफ़ी हद तक, जिसमें ये आशोब चश्म की जो दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं, जिससे लोगों की बीनाई ख़त्म हुई है, जिससे बहुत से मामलात ख़राब हुए हैं, तो देखना ये है कि आखिर ये कौन-सा इदारा है, जिसकी वजह से ये ऐसी मेडिसिन मार्केट में आई और लोग अपनी बीनाई खो बैठे। तो अब जैसे कि महकमा हेल्थ ने, प्राइमरी सेकेंडरी जो हेल्थ केयर हैं, उन्होंने 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया है इस मामले में, तो उस बारे में क्या कहना है? ये उनका सही फैसला है या देखिए इसमें जी, उनको कोई और सख्त एक्शन लेना चाहिए? देखिए जी, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल किए हैं, ये कोई सज़ा नहीं है। हुँ, देखना ये है कि ये मेडिसिन कहाँ से आई, हुँ, ये कैसे मार्केट में आई, जिन डॉक्टर्स ने ये मेडिसिन लिखी, हुँ। उन्होंने क्यों लिखी, उनको किसने उनसे लिखवाई, ये यानी कि किस मेडिसिन कंपनी ने लिखवाई, उनका कौन-सा नुमाइंदा, कौन-सा मेडिकल रैप जी, जी, जी। आता रहा और जिसने उनको इस चीज़ पे परसू किया कि आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। जी, जी। तो उनको हमें ज़्यादा जो है आड़े हाथों लेना चाहिए। देखिए भट्ट साहब, ये एक बहुत बड़ा माफ़िया है। ये एक मेडिसिन माफ़िया है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। कोई भी वबा फैलती है, कोई भी आप ये कुछ अर्सा पहले आप पीछे चले जाइए, कवर्ड आया, तो उसमें क्या हुआ, ये जो मेडिसिन माफ़िया था, ये सबसे आगे था। इन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए हैं। इसी तरह से आज शो पे चश्मा आया है, फिर वही मेडिसिन माफ़िया सामने आया हुआ है, वही मेडिसिन बेच रहा है, वही डॉक्टर है, वो लिख रहे हैं, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं, और ये एक माफ़िया है। जब तक इस माफ़िया के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं होगा, तो ये हमारे मामलात, ये मसाइल इसी तरह खड़े रहेंगे। अच्छा, अब जैसे अशूबे चश्म आम आवाम को नहीं पता क्या चीज़ है। जैसे हम देखते हैं या मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ जी ये पिंक आइज़ है। जिस बंदे की आँखें पिंक हो गई हैं, लाल हो गई हैं, तो उसे अशूबे चश्म है। तो प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए शुरुआती तौर पे एक आम इंसान की तरह? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहली बात ये है, अशोब चश्म जो है, ये एक आम कोई इतनी खौफ़नाक बीमारी भी नहीं है, ये आम है। इसके लिए ये है, सबसे पहले आँखों से पानी बहता है। सिर्फ़ इसमें सबसे ज़्यादा जो इसका इलाज है, वो है परहेज़, कि आप किसी से हाथ ना मिलाएँ। अगर हुँ। आपको अशोब चश्म है, तो हाथ ना मिलाएँ। हाथ इसलिए ना मिलाएँ क्योंकि जिसको है वो फिर पहले अपनी आइज़ को लगा चुका होता जी, है, बिल्कुल, रतूबत लग बिल्कुल, बिल्कुल। जाती है तो फिर अगले बंदे में बिल्कुल, ट्रांसफ़र हो बिल्कुल। ये सकती है। इसी तरह से कन्वर्ट होता जाता है। आगे। ठीक है? और इसको नरम कपड़े से साफ करें। उसके अलावा कोशिश ये करें कि हर घंटे बाद ठंडे पानी से आँखों को धोएँ, और रात को सोने से पहले इसमें कोई अर्क वग़ैरह या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें, जिससे आँखों की जो सुर्खी है वो कम हो। यानी कि पहले भी जैसे माज़ी में हम देखते हैं तो लोग बताते थे कि अपना टॉवल अलहदा रखें जी, जी। और जी, जी। टिश्यू का इस्तेमाल करें, तो वो टिश्यू अगर एक आँख में अगर है तो दूसरी में ना जाए, तो सिर्फ़ हम एक आँख से उसे इस्तेमाल करें, दूसरी को ना लगाएँ। तो अपना टॉवल, अपना टिश्यू सेपरेट रखा जाए, पब्लिक के लिए अवेयरनेस है। और क्राउडेड जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो है स्कूल के बच्चों की वज़ह से, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस होती हैं और फिर ये घर में आते हैं। और फिर घर में एक से दूसरे इंसान को, तो उसमें ये जो सुनने में आ रहा है कि 7 दिन जो है ये इसका इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह है? ये बिल्कुल जी, इसका दिन ये 7 से 9 दिन तक है। और ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अखबारात में इश्तिहारात भी चल रहे हैं, टीवी पे भी अनाउंस किया जा रहा है, इसकी एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं, इसका इलाज भी बताया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उस पे अमल दरामद करें।
उसी तरह से एहतियात करें और सब। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब ने ये जो मामला बिनाई वाला बना है, इसके बारे में एक स्पेशल टीम बनाई है। वो टीम साउथ पंजाब के तमाम मेडिसिन मार्केट में आकर क्रैक डाउन करेगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने ये इंजेक्शन मार्केट में दिए, जिन लोगों ने इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल कराया, और उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई लाजमी की जाएगी जिन डॉक्टर्स ने ये इंजेक्शन लिखे हैं। तो वज़ीर आला का ये जो इक़दाम है, ये बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि इसी तरह से आज शोब चश्म के अलावा भी वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि दीगर मेडिसिन में भी जो मामलात इस तरह से एक माफिया ग्रिप किए हुआ है, उसके ग्रिप को ख़त्म करना चाहिए और इसमें मुतलका सीईओ, ड्रग इंस्पेक्टर और इनको भी देखना चाहिए कि आया कि इंसानी जान से खेलने वालों के खिलाफ ये क्या करते हैं या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि ये रात को सोया जाता है तो फिर उसमें से लैस जो आँखों में से निकलती है, तो फिर तो जो है कि हमें अपने तकिए भी सेपरेट रखने चाहिए। जी, बिल्कुल, अगर एक बिल्कुल। बंदे को है तो जी दूसरे की जो लैस लग गई तो उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। जी, बिल्कुल। वैसे मेरे सुनने में जो आया है कि विदिन 48 आवर्स ये जो इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कह लें, तो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो वो जो 48 घंटे हैं, हम पब्लिक को बताना चाहेंगे कि 48 घंटे में अगर किसी बच्चे या बच्ची को होता है तो उसको सेपरेट कर लें, एक अलग जगह पे बंदे को जो है आइसोलेट कर लें। क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस वायरस है, तो ये अपनी एक्टिविटी कम होती जाती है, इसकी 7 दिन बाद ये जो बंदा है इसके इफ़ेक्ट से दूर हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें? देखिए जी, 2 बातें पब्लिक हैं। की अवेयरनेस के लिए। सबसे पहली बात ये है कि हमें स्कूल में, कॉलेजेस में और पब्लिक मकामात पर इस शोब चश्म के हवाले से खड़े होकर लोगों को बताना चाहिए, बैनर्स लगाने चाहिए, बैनर लगाने कैंपेन्स चाहिए, पैनाफ्लेक्स करने लगाने चाहिए, इस बारे में लिटरेचर बनाकर, हैंडबिल बनाकर राहगीरों को देने चाहिए और इसी तरह इन्हें स्कूल में तक़सीम करना चाहिए, कॉलेजों में, बसों में, रेलवे स्टेशनों पर। ये एक एहतियाती तदाबीर है, इस पर अमल दरामद करना चाहिए और इसमें ज़िलाई इंतज़ामिया को अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो इसी तरह से इसका हैंडबिल बनवाकर इसकी एहतियाती तदाबीर, इसकी ये सारी चीज़ें आवाम में फैलाएँ, आवाम तक पहुँचाएँ। और इसकी जो मोस्ट कॉमन जो ड्रॉप्स यूज़ होती हैं एंटी वायरल, उनका नाम भी मेरे ख़्याल से इन पोस्टर्स में लिखा जाए ताकि आम से आम बंदे को भी पता हो कि अगर शुबे चश्म हो रहा है, तो हम ये ड्रॉप्स ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज़ करके इससे हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं। लेकिन जो है कि बैक्टीरियल भी हो जाता है अगर इसको ज़्यादा मला जाए आँख को ज़्यादा, क्योंकि इचिंग होती है, एक से दूसरी तरफ बंदा हाथ टच कर लेता है, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, आइज़ येलो भी हो जाती हैं। उसके लिए फिर एंटी बैक्टीरियल टैबलेट, एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, वो हम अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा आम सकते हैं। रूटीन की मेडिसिन भी हैं, वो डॉक्टर अक्सर वही इस्तेमाल करते हैं। शोब चश्म के अलावा भी बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि आँखें सुर्ख हो जाती हैं, किसी और मसले भी हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर वो ड्रॉप लिखते हैं, उससे ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इस शोब चश्म की वबा का सामना करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना चाहिए। अच्छा, मेरे सुनने में आया है कि ये जो है आँखों का जो वायरस है, ये आगे जैसे हमारे कान, मुँह और गले में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसको इम्यूनिटी का बड़ा इस पे इम्पैक्ट है। तो इसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे जैसे बताया कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यून बूस्टिंग के लिए जो मेडिसिन्स हैं, वो यूज़ करें। तो इम्यूनिटी की मेडिसिन्स इसमें इफ़ेक्टिव होती हैं? बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके ये जो आँखों से शोब चश्म के दौरान पानी ज़ाया होता है, ये पानी कहाँ से आता है? ये हमारे दिमाग का पानी है। उससे हमारे जो विटामिन सी जो दिमाग में होता है, उसमें कमी शुरू हो जाती है। इसलिए इस दौरान पानी की रफ़्तार के मुताबिक हमें विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो जो हमारा पानी ज़ाया हो रहा है या हमारी इम्यूनिटी जो या कम हमारी हो जो रही है, कम हो रही है, वो पूरी बैलेंस हो जाए। शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमारे साथ जो है वक़्त गुज़ारा और इस पे लोगों को आगाह किया। आइंदा हम नए प्रोग्राम के साथ फिर अवाम के आगे हाज़िर होंगे। शब ख़ैर। थैंक यू।